जय हिंद मित्रों, टारगेट विद सुनील में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक और शेयर कर दें। मित्रों, आज हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा पर दूसरी महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को देखा है। आज प्रश्न संख्या 51 से प्रश्नों को देखेंगे। अब सेशन की शुरुआत आज के पहले प्रश्न से करते हैं। प्रश्न संख्या 51। कृष्णदास की जन्मभूमि है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मित्रों, आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर होगा विकल्प ख, गुजरात। प्रश्न संख्या 52। परमानंद सागर के रचयिता हैं परमानंद दास, परमदास, कृष्णदास या नाभादास। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प क, परमानंद दास। प्रश्न संख्या 53। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे थे कृष्णदास, जीत स्वामी, गोविंद स्वामी या नंददास। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प घ, नंददास। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे थे नंददास। प्रश्न 54। नंददास की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ माना जाता है? रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भंवर गीत या प्रेम 12 खड़ी। नंददास की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प क, रास पंचाध्यायी। प्रश्न संख्या 55। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? वल्लभ संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय में। इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं प्रश्न संख्या 55 का। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प घ, निम्बार्क संप्रदाय। प्रश्न 56। राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? कृष्ण का, राधा का, गोपी का या मुरली का। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राधा। प्रश्न 57। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली है? राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, विष्णु सहजिया संप्रदाय। इसका राइट आंसर होगा विकल्प घ, विष्णु सहजिया संप्रदाय। प्रश्न 58। अष्टछाप के कवियों में विट्ठलनाथ का शिष्य निम्न में से कौन है? चतुर्भुज दास, सूरदास, कृष्णदास या परमानंद दास। तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्भुज दास। प्रश्न 59। नंददास का जन्म काल है 1530 ईस्वी, 1505 ईस्वी, 1533 ईस्वी या 1520 ईस्वी। तो आप सभी बता सकते हैं कि नंददास का जन्म काल कब है? तो इसका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ। प्रश्न 60। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरून चलत रे नूतन, मंडित मुख दधि लेप किए। काव्य पंक्ति किसकी है? नंददास, सूरदास, रसखान या वल्लभाचार्य की। तो यह जो पंक्ति है सूरदास की है। प्रश्न 61। मेरे नैना विरह की बेली भई पंक्ति किस रचना से ली गई है? रास पंचाध्यायी, प्रेम वाटिका, सूर सागर, पदावली, मीराकृत। मेरे नैना विरह की बेली भई, यह जो पंक्ति है सूरदास से ली गई है। कहा करौ बैकुंठ ही जाय, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय। पंक्तियाँ किस कृष्ण भक्त कवि की है? परमानंद दास, सूरदास, कुंभन दास, नंददास की। यह जो पंक्ति है परमानंद दास की है।
प्रश्न 63। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे नंददास के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? गोकुलनाथ, सूरदास, नाभादास या नंददास की? तो प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर होगा विकल्प ग नाभादास। प्रश्न 64। जबते प्रीति श्याम ते कीनी पंक्ति किसकी है? नंददास, मीराबाई, रसखान या परमानंद दास की? यह पंक्ति परमानंद दास की है। राइट आंसर विकल्प घ है। प्रश्न 65। या लटुकी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान, नंददास, सुंदरदास या सूरदास? तो इस पंक्ति के रचनाकार रसखान हैं। प्रश्न 66। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जहि निरंतर गावे पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? मीराबाई, नंददास, रसखान या सूरदास की? यह जो पंक्ति है रसखान की है। प्रश्न 67। द्वादश यश मधुमालती काव्य ग्रंथ किसके हैं? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, श्री भट्ट या चतुर्भुज दास की? तो द्वादश यश मधुमालती के रचनाकार हैं चतुर्भुज दास। प्रश्न 68। निम्न में असंगत है। मित्रों इसमें 3 ऑप्शन सही हैं और 1 गलत है, तो गलत आंसर का चयन करना है। नंददास रसमंजरी, भगवत मुदित रसिक अनन्यमाल, हरिदास दशम स्कंद, हित हरिवंश, राधा सुधा निधि? तो प्रश्न संख्या 68 का असंगत क्या होगा? तो 68 का असंगत विकल्प ग हरिदास दशम स्कंद है और 3 विकल्प संगत हैं। प्रश्न 69। असंगत कौन सा है? नंददास युगल शतक, हित हरिवंश यमुनाष्टक, जगन्नाथ गोस्वामी अनन्य सेवा निधि, ध्रुवदास भक्त नामावली? तो प्रश्न 69 का असंगत होगा विकल्प क। हित हरिवंश यमुनाष्टक यह संगत है। जगन्नाथ गोस्वामी अनन्य सेवा निधि यह भी संगत है। ध्रुवदास भक्त नामावली यह भी संगत है। प्रश्न 70। असंगत का चयन कीजिए। ध्रुवदास, हित श्रृंगार, मीरा नरसी जी का मायरा, रसखान, प्रेम वाटिका, रहीम मेहता जी की हुंडी? तो प्रश्न 70 का असंगत है विकल्प घ रहीम मेहता जी की हुंडी और अन्य 3 विकल्प संगत हैं। प्रश्न 71। असंगत कौन सा है? नंददास सुदामा चरित, ध्रुवदास अनेकार्थ मंजरी, मीरा राग मलार, रहीम बरवय नायिका? तो प्रश्न संख्या 71 का असंगत है विकल्प ख ध्रुवदास अनेकार्थ मंजरी। सुदामा चरित के रचनाकार नंददास है यह संगत है। राग मलार मीरा की रचना यह भी संगत है। बरवय नायिका भेद यह रहीम की रचना यह भी संगत है। प्रश्न 72। गौड़ी संप्रदाय को चलाने वाले हैं हरिदास, कृष्ण चैतन्य, रामानुज, श्री गदाधर भट्ट? गौड़ी संप्रदाय को चलाने वाले कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ख कृष्ण चैतन्य। प्रश्न संख्या 73। किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी या सखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय या पुष्टि मार्गी संप्रदाय? तो इसका राइट आंसर होगा हरिदासी या सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 74। निम्बकाचार्य का वास्तविक नाम क्या है? आनंद तीर्थ, नियमानंद, सुदर्शन या आरूढ़ी? निम्बकाचार्य का वास्तविक नाम है नियमानंद।
प्रश्न 75। निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है। श्री भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव, ध्रुवदास। तो कौन निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प घ, ध्रुवदास। प्रश्न 76। युगल शतक के रचनाकार हैं। श्री भट्ट, हरिराम व्यास, हरिव्यास देव, चतुर्भुज दास। युगल शतक के रचनाकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प क, श्री भट्ट। प्रश्न 77। वेदांत कौस्तुभ किसकी रचना है? परशुराम, निम्बार्काचार्य, श्रीनिवासाचार्य, गौरमुखाचार्य। वेदांत कौस्तुभ किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ग, श्रीनिवासाचार्य जी हैं। प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी निम्बार्काचार्य की नहीं है? दशाश्लोकी, वेदांत परिजात सौरभ, महावाणी, प्रपन्न कल्पवल्ली। तो प्रश्न 78 का राइट आंसर होगा विकल्प ग, महावाणी। यह निम्बार्काचार्य की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 79। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं। हरिदास, नियमानंद, चैतन्य महाप्रभु या हित हरिवंश। तो कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं? तो हित हरिवंश जी हैं। प्रश्न 80। हित 84 के रचनाकार हैं। चतुर्भुज दास, हित हरिवंश, रूप रसिक देव, परशुराम देव। हित 84 के रचनाकार हैं हित हरिवंश। प्रश्न 81। इनमें से कौन कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है? सुदर्शन, हित हरिवंश, हरिराम व्यास या निम्बार्काचार्य। कौन कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है? तो प्रश्न 81 का राइट आंसर होगा विकल्प ख, हित हरिवंश। प्रश्न 82। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? सलेमाबाद, व्रजलोक, नगला या भरतपुर में। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी सलेमाबाद में है। जुगल ध्यान लीला ग्रंथ किसका है? चतुर्भुज दास, ध्रुवदास, धर्मदास, नेही नागरी दास। जुगल ध्यान लीला के रचनाकार हैं ध्रुवदास। प्रश्न 84। नेही नागरी दास की रचना है। ब्रज माधुरी सार, केलीमाल, राधाष्टक या वृंदावन सत। नेही नागरी दास की रचना कौन सा है? तो प्रश्न 84 का राइट आंसर होगा विकल्प ग, राधाष्टक। प्रश्न 85। निम्नलिखित में असंगत है। चतुर्भुज दास, भक्ति प्रताप, कृष्णदास, जुगलमान चरित, सूरदास, रामचरितमानस, प्राणचंद चौहान, रामायण महानाटक। तो प्रश्न 85 का असंगत कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा विकल्प ग, सूरदास रामचरितमानस। यह असंगत है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। प्रश्न 86। निम्न में असंगत है। रूप गोस्वामी, गीत गोविंद, सूरदास, सुरसरावली, परमानंद दास, परमानंद सागर, गोकुलनाथ 84 वैष्णवन की वार्ता। तो रूप गोस्वामी, गीत गोविंद। यह असंगत है। सूरदास, सुरसरावली। सुरसरावली के रचनाकार सूरदास हैं, तो यह संगत है। परमानंद दास, परमानंद सागर, गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। यह भी संगत है। तो असंगत है विकल्प क। प्रश्न 87। असंगत बताइए।
हितजू को मंगल चतुर्भुज दास, यह संगत है। मान मंजरी नंददास, यह भी संगत है। रूप मंजरी नाभादास, यह असंगत है। तो राइट आंसर विकल्प ग है। प्रश्न 88, असंगत कौन सा है? हरि भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी, साहित्य लहरी सूरदास, 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ, 84 वैष्णवन की वार्ता विठलनाथ। तो कौन सा असंगत है? हरि भक्ति रसामृत सिंधु, यह रूप गोस्वामी की रचना है, यह भी संगत है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना, यह भी संगत है। 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की है, यह भी संगत है। 84 वैष्णवन की वार्ता विठलनाथ, यह असंगत है। तो राइट आंसर विकल्प घ होगा। 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की है। प्रश्न संख्या 89, सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहने वाले हैं? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, उपर्युक्त दोनों, केवल ख। सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहने वाले आचार्य कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा विकल्प ग, उपर्युक्त दोनों। मिश्र बंधुओं ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहा है। प्रश्न 90, निजमत सिद्धांत ग्रंथ के लेखक हैं? हरिदास, जगन्नाथ, भगवत मुदित, किशोरदास। तो प्रश्न 90 का राइट आंसर होगा विकल्प घ, किशोरदास। निजमत सिद्धांत ग्रंथ के लेखक हैं किशोरदास। प्रश्न 91, रसिक अनन्यमाल, वृंदावन सत किसकी रचनाएं हैं? जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भगवत मुदित, जीवाराम। यह रचना जो है भगवत मुदित की है। प्रश्न 92, जगन्नाथ हरिदासी संप्रदाय की रचना है? अनन्य सेवा निधि, आदिवाणी, सुहृदवाणी या महावाणी। जगन्नाथ की कौन सी रचना है? तो वह अनन्य सेवा निधि है। प्रश्न 93, गौरांग अष्टायाम के रचनाकार हैं? श्री भट्ट, चंद्र गोपाल, कृष्ण चैतन्य, गदाधर भट्ट। तो यह रचना चंद्र गोपाल की है। राइट आंसर विकल्प ख होगा। प्रश्न 94, निमाई, विश्वंभर, गौरांग इत्यादि अन्य नाम किसके हैं? विठल विपुल, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ख, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को निमाई, विश्वंभर और गौरांग आदि नामों से जाना जाता है। प्रश्न 95, आदिवाणी गीत गोविंद भाषा रचनाएं किसकी हैं? राम राय, गदाधर भट्ट, सूरदास, मदन मोहन, कृष्णदास। तो 95 का राइट आंसर होगा विकल्प क, राम राय। प्रश्न 96, माधवदास माधुरी किसकी रचना है? केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी, उपर्युक्त सभी। माधवदास माधुरी की रचना कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 96 का राइट आंसर होगा विकल्प घ, उपर्युक्त सभी। केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी, यह माधवदास माधुरी की रचना है। प्रश्न 97, भक्ति रस बोधनी के रचनाकार हैं? प्रियादास, भक्त मुदित, भगवान दास, राम राय। भक्ति रस बोधनी के रचनाकार कौन हैं? आप सभी इसका जल्द से जल्द आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रियादास। भक्ति रस बोधनी के रचनाकार हैं प्रियादास। प्रश्न 98, जयदेव और विद्यापति के राधा कृष्ण के वर्णन संबंधी गीतों को गाते गाते भाव विभोर होकर रोते रोते मूर्छित हो जाने वाले आचार्य कौन हैं? तानसेन, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास।
तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ग, चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न 99, चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं? चंद्रगोपाल, सूरदास मदन मोहन, गदाधर भट्ट, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न 99 का राइट आंसर होगा विकल्प घ, उपर्युक्त सभी। चंद्रगोपाल, सूरदास मदन मोहन, गदाधर भट्ट, ये सभी कवि चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं। प्रश्न संख्या 100, भाव प्रकाश की रचना किस कृष्ण भक्त ने की? यदुनाथ, हरिराय, गोकुलनाथ या रूप गोस्वामी ने? भाव प्रकाश की रचना हरिराय ने की है। मित्रों, यह प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके आप सभी बता सकते हैं। यदि कोई शिकायत हो या सुझाव हो तभी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जय हिंद।